नमस्कार, इंडिया न्यूज 53 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना लगातार जारी है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने नई संक्रमित मरीजों की जानकारी मीडिया को जारी की। बुधवार को जिले में 9 संक्रमित कोरोना मरीज सामने आए हैं। जिले का ये आंकड़ा 2499 तक पहुँच गया है, जिनमें से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 2313 तक पहुँच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की तादाद 151 बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 813 लोगों की सैंपलिंग ली गई है, जिसकी रिपोर्ट आगामी दिनों में आएगी। बुधवार को शहर के प्रमुख मार्गों पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करती नजर आई। हर बार की तरह इस बार भी लोग पुलिस को तरह तरह से बहाने बताकर छोड़ देने की मिन्नतें करते नजर आए। शहर में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लोगों से निवेदन कर रही है कि घरों में रहिए। यदि कोई काम है तो उसकी जानकारी दीजिए और उसके बाद जाइए। शहर में यह दृश्य चौराहों पर देखने को मिल रहा है। कोई पुलिस के हाथ जोड़ रहा है तो पुलिस लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि घरों में रहिए। दोनों ही ओर से आदर और सम्मान देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। एक युवक सिंधी बस्ती चौराहे पर पुलिस जवानों के सर चढ़ गया। पुलिस वालों के हाथ जोड़ने लगा। पुलिस ने उसे कुछ देर के लिए वाहन में बैठाया। डर के मारे युवक पुलिस वाहन से बाहर निकलने लगा। पुलिस जवानों ने समझाकर उसे छोड़ दिया। कार्रवाई के दौरान नए नए दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तभी पुलिस लोगों से हाथ जोड़ रही है तो सभी लोग पुलिस जवानों के हाथ जोड़ रहे हैं। आलम यह है कि एक वाहन चालक एक जगह पर्ची कटवाता है तो दूसरी जगह उसे फिर पकड़ लिया जाता है। जब दूसरी जगह पर्ची दिखाई जाती है तो तब जाकर उसे छोड़ा जाता है। यहाँ पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर रोजाना चालानी कार्रवाई कर रही है। वहीं आम जनमानस इस कार्रवाई से कुछ परेशान होता भी दिख रहा है। जिले के एक बीजेपी नेता द्वारा अपशब्द किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया। जिले में भाजपा के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के कथित तौर पर अपशब्दों के प्रयोग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवी को ज्ञापन और गुलाब का फूल दिया और ऐसे तथाकथित भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस संबंध में जब भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमर सिंघार के घर किसी महिला ने फांसी लगा ली। इस संबंध में हमारी भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सक्रिय होकर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमने मनोज लदवी जी को इसलिए दिया है कि एक कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता ने महिला के सम्मान में इतने अपमानजनक शब्द गंदे कहे हैं कि उसे हमने इसी तरह ना होते हुए आगे, जैसे भाजपा में भी कई नेत्रियां हैं। अर्चना चिटनी से कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक थी और अभी भी जो है सुमित्रा कास्डेकर और मंजुला, कई महिलाएं नेत्रियां थी। ऐसा आगे ना हो इसके लिए हमने मनोज लदवी को लेटर दिया है। तो उन्होंने कहा हमें महिलाओं का सम्मान तो पूरा ध्यान रखेंगे। हम उन तक बात पहुँचा, लेटर इसलिए दिया कि वहाँ तक ऊपर तक भी अपनी बात पहुँचे, इसलिए हम लेटर दे के आगे करेंगे। उन्होंने ज्ञापन दिया है कि भाजपा में किसी नेता ने किसी नेता के खिलाफ माँ बहनों को लेकर गाली गलौज करी तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा ने कार्रवाई भी कर दी है, सबको जानकारी भी होगी। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के घर में एक महिला ने आत्महत्या कर ली, फांसी पर लटक के तो मर गई, तो उससे प्रताड़ित होकर तो इसको लेकर भी उन्होंने अपने कांग्रेस के नेताओं के पास इस पर ज्ञापन देना चाहिए। पुलिस थाना निभोला क्षेत्र अंतर्गत रईपुरा नाले के पास हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना निभोला क्षेत्र अंतर्गत 15 मई को हुई लूट की घटना में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी महेंद्र पिता रघुनाथ पाटिल निवासी बुरहानपुर थाना निभोला आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम झीरी स्थित अपनी किराना दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। ग्राम रईपुरा पुलिया के पास मोटरसाइकिल पर बैठे 3 लड़कों ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर गालियां देते हुए हाथ मुक्कों से मारपीट की और उनके पास रखे 27,000 रुपए सैमसंग का मोबाइल छीनकर उनकी मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया था। लूट जैसे गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर और अनुविभागीय अधिकारी नेपानगर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निभोला विक्रम बामलिया के द्वारा तत्काल टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। खंडवा खरगोन जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी की गई। मुखबिर सक्रिय हुए।
जिला साइबर सेल की मदद से लगातार आरोपियों की तलाश जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप 4 दिन के अंदर ही लूट का खुलासा हुआ। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के नाम अजहरुद्दीन उर्फ अजहर पिता समीउद्दीन निवासी डोमडोम, शकील पिता अली मजगर अंसारी निवासी लोहार मंडी, एहतशाम पिता हफीजुद्दीन निवासी लोहार मंडी बुरहानपुर के बताए गए हैं। प्रकरण में आरोपियों के कब्जे से कुल 12,800 रुपए, सैमसंग कंपनी का मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बजाज डोमिनर बिना नंबर की जब्त कर ली गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिलों को माफ करने की मांग प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से की है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में लगभग 2 माह से लॉकडाउन लगा रखा है। इसके चलते आज पूरे प्रदेश का जनमानस घर में कैद हो गया है। इतना ही नहीं, वो बेरोजगार भी हो गया है। जहां इतने दिनों तक अपनी कमाई खत्म हुई, तो वहीं दूसरी तरफ घर में रहने पर उसकी बिजली भी ज्यादा खर्च हुई। परिणाम स्वरूप बिलों में अनाप शनाप वृद्धि हो गई। वैसे ही मध्यम वर्गीय परिवार रोजी रोटी से परेशान है, ऊपर से अनाप शनाप बिलों से उसका दिवाला निकलने में कोई कसर बाकी नहीं रही। इसलिए कांग्रेस ने शिवराज सरकार से मार्च, अप्रैल और मई में आए समस्त घरेलू बिलों को माफ करने की मांग की है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने सरकार से मांग की है कि सरकार हमारी इस मांग को तत्काल पूरी करे और आज की परिस्थितियों में सहायता करे। रघुवंशी ने आरोप लगाया है कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ सरकार खुद लॉकडाउन कर सभी दुकानों पर ताले लगवा रही है, तो फिर उन बंद दुकानों के बिल प्रत्येक माह की भांति कैसे आ रहे हैं? ये तो आपदा में अवसर जैसा काम है। हालांकि पिछली बार में लॉकडाउन के बाद भी सरकार ने जनता को बिजली बिल माफ करने का चूरन दिया था, किंतु कुछ माह बाद उसे भी ब्याज सहित वसूला गया। इसलिए इस बार सरकार द्वारा जनता की भावनाओं से खिलवाड़ न करें, बल्कि सच में घरेलू और दुकानदारों के 3 माह के समस्त बिल माफ कर उनकी खोई हुई विश्वसनीयता को सिद्ध करें। मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपकी गलतियों से, आपकी खामियों से और आपने पिछले वर्ष का सबक न लेते हुए जिस प्रकार से जनता को घर में कैद होने के लिए मजबूर किया, जिस प्रकार से जनता को आपने लॉकडाउन लगाकर घर पर रहकर बेरोजगार होने को मजबूर किया, आज जनता परेशान है। घर पर रहेंगी, घर पर जब रहेंगे लोग तो अपने आप बिजली ज़्यादा जलेंगी, और जब बिजली ज़्यादा जलेंगी तो अनाप शनाप बिल भी आएंगे। मैं आपसे एक बात की मांग करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष कोरोना काल में आपने मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया, झूठ बोला और धोखा दिया, और आपने कहा था, वादा किया था कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, बाकी आपने क्या किया? आपने उन बिलों को अगले बिलों में एडजस्टमेंट करके पैसे वसूलने का काम किया। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार की महामारी ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है, जनता को बेघर होने पर मजबूर कर दिया है। आप 3 माह का बिजली का बिल जनता का माफ करने का काम करें। और जिस प्रकार से आपके कारण मध्य प्रदेश की आम व्यापारियों की दुकानें बंद हुई है, जिस प्रकार से आपने दुकानें बंद करवाई है, तो उनकी क्या गलती है कि बंद दुकानों का बिल वो भरे? तो आपका ये फर्ज बनता है कि उन व्यापारियों का भी बिजली का बिल आप तुरंत माफ करें। आप सिर्फ चूर्ण देने का काम नहीं करें, आप सिर्फ झूठे लफ्फाजी बोलने का काम नहीं करें। आज मध्य प्रदेश की जनता, जिसको आप भगवान बोलते हैं, तो भगवान के चरणों में बिजली का बिल माफ करके जो आपने पिछले वर्ष धोखा दिया था, उस धोखे की भरपाई करें और कांग्रेस पार्टी की इस मांग को आप जनता की मांग समझकर बिजली का बिल माफ करेंगे। धन्यवाद। शहर में अमृत योजना अंतर्गत पाइपलाइन डालने का कार्य जारी है। साथ ही इन पाइपों के लीकेज को चेक करने के लिए भी टेस्टिंग की जा रही है। शहर में अमृत योजना के तहत जल आवर्धन का कार्य जारी है। शहर की सड़कों के बीचों बीच से अमृत योजना के तहत पानी वितरण के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। लगभग 50 किलोमीटर से भी ज्यादा पाइपलाइन शहर में अब तक बिछाई जा चुकी है। इसका सफल परीक्षण जारी है। सिंधी बस्ती चौराहे पर पाइपलाइन बिछाई गई तो उसे पानी डालकर टेस्टिंग किया गया ताकि कहीं से पाइपलाइन लीकेज न हो। कर्मचारियों द्वारा पानी की मोटर से पाइपलाइन में पानी डालकर इसे चेक किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि जलावर्धन योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है। इसके तहत पाइपलाइन को पानी डालकर चेक किया जा रहा है ताकि कोई लीकेज ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 50 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली जा चुकी है और ये काम आगे जारी रहेगा। ये जो पानी की लाइन हमने जो डाली थी, पानी की लाइन जो डाली थी उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं बीच में लीकेज तो नहीं है, इस कारण से उसकी टेस्टिंग चल रही है। अभी तक के कितने किलोमीटर डाल दी पानी की लाइन, कितनी डाल दी? करके समथिंग 40-50 किलोमीटर डल गई और ज़्यादा डल गई है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में एक अंदाजा है, अंदाजे से बता रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा डल गई। सफल रही सब दूर? अपन टेस्टिंग कर करके अपन दे रहे हैं ना उनको पूरी प्रॉपर। प्रेशर देते उसका प्रेशर देके अपन
टेस्टिंग करवाते बिल्कुल सब लेकर आ रहा है, इसमें लीकेज तो नहीं है कहीं पे। जिले के बोरबन तालाब में भूमि अर्जन कार्रवाई में कथित रूप से लाखों रुपए के गबन के मामले में जांच शुरू हो गई है। जिला मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र में स्थित ग्राम चौखंडिया के भू अर्जन राशि में हुए गबन की मामले की परतें अब खुलने लगी हैं। विगत दिनों आरटी कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 42 लाख के तालाब का मामला उठाया गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। इससे जुड़े 20 लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस जारी कर में कथन दर्ज कराने के लिए प्रारंभिक कथन हेतु कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुलाया गया। इसी कड़ी में नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी झाबुआ से अपने वकील के साथ शहर पहुंची और यहां उनके कथन दर्ज किए गए। इस पूरे मामले की जांच बुरहानपुर एसडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता आनंद दीक्षित ने बताया कि करीब 42 लाख रुपए के तालाब का मामला था, जिसमें किसानों से जमीन अधिग्रहण की गई और उन्हें मुआवजा बांटा गया, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। फर्जी खाते खोलकर उनकी राशि निकाली गई। इसकी शिकायत उनके द्वारा की गई है, जिसके कथन के लिए नेपानगर के तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी शहर पहुंची हैं। इन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी का अपना तर्क है। उनका कहना है कि मुझे प्रकरण की जानकारी नहीं, मुझे नोटिस मिला था इसलिए बयान देने आई हूँ और जो भी जानकारी होगी जांच अधिकारी को देंगी। उन्होंने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर की। यहाँ पे तालाब बनाने के लिए जो है 15 एकड़ जो है ज़मीन जो एक किसानों की जो अधिकृत की गई, उन किसानों को पैसा नहीं मिल पाया। जब पैसा उनको नहीं मिला, मुझे जानकारी लगी तो मेरे द्वारा शिकायत की गई और शिकायत के बाद कलेक्टर साहब ने जो है जांच संस्थित की। उसमें जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी को बनाया है। बहुत अच्छी तरीके से जांच चल रही है। मुझे भी नोटिस आया था, बहुत सारे लोगों से 15-20 लोगों को नोटिस आया है। सब ने जाके जो है वहाँ पे अपने कथन किए हैं। आज उसी नोटिस के तारतम्य में जो है तत्कालीन एसडीएम जो है भूजन अधिकारी जिन्होंने ये सब पैसा बांटा है, उनका भी कथन था। तो हम देख रहे हैं कि वो जो है रेंज रोवर गाड़ी से उतर के जो है सीधा कलेक्टर साहब के चैम्बर में गई हैं। मुझे एक सूचना पत्र दिया था, उसी जांच के संबंध में जो चल रही है उसके लिए मुझे जांच में सहयोग देने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे निर्देश मिले हैं तो मैं आज यहाँ उपस्थित हो गई हूँ। एक शिकायत कलेक्टर साहब को प्राप्त हुई थी। कलेक्टर साहब ने उसको मुझे मार्क किया है कि आप इसमें जांच करें। जांच के रूप में मेरे द्वारा मौका पंचनामा भी बनाया गया और उससे संबंधित जितने भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं उन सबको मैंने बयान के लिए अपने कार्यक्रम में बुलाया। प्रदेश के बढ़ते कोरोना महामारी के कहर को रोकने के लिए खंडवा में चलित हवन यज्ञ को शुरू किया गया है, जो सभी वार्डों में घूमकर पर्यावरण को शुद्ध करेगा। खंडवा में कोरोना महामारी को खत्म करने की कामना और शुद्धिकरण के लिए जिले में भारत विकास परिषद और हिंदू जागरण मंच के सहयोग से कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए हवन का आयोजन किया गया। यहां दादा दरबार से चलित हवन निकाला गया, जो प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में जाएगा। गलियों में घूमकर कई औषधियों और जड़ी बूटियों से निर्मित सामग्री की धुनी दी जाएगी। हिंदू जागरण मंच के अनीस अरझरे ने कहा कि इस कोरोना रूपी महामारी में हवन के प्रयोग से वातावरण शुद्ध होता है, जिससे कीटाणु समाप्त होते हैं। हवन यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होती है। हवन कुंड में कपूर, काली तिल्ली, लौंग, गोबर की लकड़ी आदि चीजों का उपयोग किया जाएगा। इस महामारी से लड़ने के लिए सभी लोगों को मिलकर कार्य करने होंगे। शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा, जिससे कि इस वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण में सरकार के जो प्रयास थे, वो प्रयासों से भौतिक सुधार तो हो रहा है, लेकिन संक्रमण के सुधार के लिए हिंदू सनातनी धर्म में यज्ञ से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इसीलिए आज हमने दादाजी मंदिर से खंडवा नगर में सभी वार्डों के लिए शुरुआत करी है। आज हिंदू जागरण मंच के सभी सदस्य आज यज्ञ को शुरुआत करके हम लोग यहाँ से निरंतर प्रतिदिन सुबह 6 से 8 खंडवा के सभी वार्डों में भ्रमण करेंगे, जिससे कि कोरोना का संक्रमण रुके एवं विश्व शांति के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है। मानव समाज अभी बहुत प्रताड़ित है, मानसिक रूप से उसको सबल की आवश्यकता है। इसी शक्ति को हमने ध्यान में रखते हुए पूरे खंडवा शहर में यह महामृत्युंजय यज्ञ प्रत्येक वार्ड में जाएगा, जिसकी आज शुरुआत हमने कर दी। आज पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते पूरी मानव जाति प्रभावित हुई है और इसी को लेकर मानव जाति के कल्याण को लेकर हिंदू जागरण मंच और भारत विकास परिषद के द्वारा शहर के प्रत्येक वार्ड में
एक हवन के माध्यम से, और ये हवन के अंदर शुद्ध देसी घी गाय का, गूगल, कपूर, नीम की पत्ती, ऐसी 7 चीज़ें मिलकर वातावरण को शुद्ध बनाने में निश्चित रूप से सहायक होगी। हम सनातनी धर्म में विश्वास रखते हैं और हमारे पूर्वजों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी को लेकर हिंदू जागरण मंच और भारत विकास परिषद के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे खंडवा में श्री दादाजी धूनेवाले जी की पुण्य स्थली, जहां उनका स्थान है, वहां से इसका शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को इसको हवन के माध्यम से, हवन की जो धुनी घर घर पहुंचेगी, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा और कोरोना महामारी हमारे देश से समाप्त होगी। हम यही दादाजी से प्रार्थना करते हैं। खंडवा में धाकड़ माहेश्वरी समाज और लायंस क्लब ग्रेटर के सदस्यों ने वैक्सीनेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया। खंडवा में आज लायंस क्लब ऑफ ग्रेटर खंडवा और धाकड़ माहेश्वरी समाज खंडवा के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोवैक्सीन के द्वितीय डोज का निःशुल्क आयोजन किया गया, जिसमें शहरवासी अधिक संख्या में वैक्सीन कराने पहुंचे। ये टीकाकरण जिला चिकित्सालय खंडवा में विशेष सहयोग से डॉक्टरों और नर्सों द्वारा किया गया। इस शिविर में 45 प्लस से अधिक उम्र वाली महिला और पुरुष जिन्हें कोवैक्सीन का प्रथम डोज लग चुका है, उन्हें द्वितीय डोज लगाया गया। वैक्सीन हेतु आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री माहेश्वरी धर्मशाला शीतला माता, लायन पीयूष कुमार भंसाली, संयोजक लायन मनोज मंगल यादव, अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ खंडवा ग्रेटर, लायन रक्षा कुमारी माहेश्वरी, सचिव लायंस ग्रेटर सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। धाकड़ माहेश्वरी पंचायत भवन शीतला माता गली सराफा में आज दूसरा डोज कोवैक्सीन का लगाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया। पहले डोज की अपेक्षा दूसरे डोज में काफ़ी शहर के लोगों ने आके यहाँ पर इस स्थान की उपयोगिता को देखकर और नज़दीकी देखकर यहाँ काफ़ी लोगों ने डोज लगवाए हैं और शाम तक करीब 500 से ज़्यादा डोज लगने की उम्मीद है। कोवैक्सीन का द्वितीय डोज यहाँ पे लगाया जा रहा है। श्री माहेश्वरी समाज, धाकड़ माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में और लायंस क्लब खंडवा ग्रेटर के विशेष सहयोग से ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और अभी तक दोपहर तक ये वैक्सीन करीब 350 लोगों को लग चुकी है और ऐसा अंदेशा है कि ये 550 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी। वैक्सीन को देखते हुए खंडवा की जनता में विशेष रूप से उत्साह है और विशेष रूप से आग्रह है, खुद आगे आके वैक्सीन लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है।